हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम सेम 6 के एग्जाम का टाइम टेबल देखेंगे और साथ में देखेंगे कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए स्टडी करने के लिए। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, आज 2 मार्च हो गया और आपके पास अभी भी 16 डेज पड़े हुए हैं। मतलब 16 डेज में आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करना है, जिसके अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। यदि हम लोग ऐसे देखें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 3 डे है। तो 3 डे के अंदर भी आपको पास होना है तो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई होप आप लोग ने स्टडी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा स्टूडेंट, और यदि आपने स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट तो आपको अभी स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज कि आपको पता है कि स्टूडेंट सेम 6 के जो एटीकेटी के एग्जाम होते हैं वो डायरेक्टली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में होते हैं। यदि मीन्स आपको सेमेस्टर 6 में यदि एटीकेटी लगता है तो आपका 1 ईयर वेस्ट जा सकता है। तो अभी इसके अंदर जो आपके डिफिकल्ट पार्ट्स होते हैं या डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है और टैक्स आता है, जिसके अंदर जीएसटी है। और यदि मैं बात करूं सेकंड पार्ट टाइप्स, तो यदि आपके थियरी स्ट्रांग नहीं है तो आपको थियरी भी डिफिकल्ट लग सकता है। बट थियरी में एक अच्छा है कि आप खुद से रीड करके आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। और यदि स्टूडेंट आपका एफए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सीए और टैक्स अभी तक आप लोग ने स्टडी प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आप लोग के लिए मैं स्पेशली स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं किया, किसी रीजन से जॉब करते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने स्टडी तो किया बट अभी उनको कुछ आता नहीं, उस समय उन्होंने फोकस नहीं किया, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं आपको एक क्रैश कोर्स भी लाया स्टूडेंट, फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, जिसका फीस बहुत ही मिनिमम है, 1000 रुपीज है, जिसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स, आपको तीनों सब्जेक्ट आपको पूरे 100% पोर्शन मिलेंगे। फुल पोर्शन में आपको टीच करके दूंगा। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन की जो क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेंगे। जैसे मैंने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कराता था, अभी मैं आपको हर एक चैप्टर के 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दूंगा, बट आपके फुल पोर्शन यहाँ पे कवर होंगे। तो आप लोग एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट, जिसमें 100% गारंटी आपको बेनिफिट मिलेगा और आप पास भी हो जाओगे स्टूडेंट। यदि आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9820827674 इस नंबर पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा स्टूडेंट, जहां से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट एक चीज मैं और बता दूं, इस कोर्स का और भी आपको बेनिफिट है। आप देख सकते हो इसके कॉस्ट यदि आप देखोगे तो पर सब्जेक्ट आपको कुछ 350 या 340 पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट आपके एक टेक्स्ट बुक का भी कॉस्ट 350 से ज्यादा आता है, 380 आता है, तो आपको वो भी टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदना रहेगा। मोस्टली आपको मिल जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, कुछ को आपको खरीदने भी पड़ सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको शेयर कर दूंगा, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है स्टूडेंट। तो आप लोग को ज्वाइन करना था आज के आज ज्वाइन कर लो स्टूडेंट, बिकॉज एक बार बैच फुल हो गया तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। यदि मैं आपको बात करूं कि टाइम टेबल के अंदर तो कौन से पेपर कब है, तो फर्स्ट पेपर आपको 18 मार्च को है, जो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फर्स्ट पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अंदर आपके पास टोटल कितने 5 चैप्टर्स आपको स्टडी करने, जिसमें से 4 आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो 4 चैप्टर वो कौन कौन से आपको अच्छे से करने चाहिए, तो एक फॉरेन एक्सचेंज, जो आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो चैप्टर दिया है वो आप कर लीजिए, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर कर लीजिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कर लीजिए और अमालगमेशन कर लीजिए। यदि आपको एलएलपी अच्छे से आता है तो एलएलपी भी कर लीजिए, बेस्ट चैप्टर आपका है। तो अमालगमेशन और एलएलपी में आप चेक कर लीजिए दोनों में से कौन सा आपको इजी पड़ता है। इसके बाद दूसरा पेपर जो है उसके लिए एक भी दिन का गैप नहीं स्टूडेंट, 19 को डायरेक्टली आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप प्रोसेस कॉस्टिंग कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लीजिए, इसके अलावा स्टैंडर्ड, मार्जिनल, और हो सकता है आपको फर्स्ट चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ोगे तो भी चलेगा, थोड़ा रिस्की होता है बट आप छोड़ के कर सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट। ऐसे हम लोग बात करें यदि आपका तो थर्ड जो पेपर है वो आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा। वो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसके लिए आपको 20 तारीख का इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, एक भी दिन का गैप नहीं है। 21 को आपको कॉमर्स का पेपर है, उसके बाद 21 के बाद 25 को आपका एग्जाम है एक्सपोर्ट और मार्केटिंग का है, और 25 के बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है 26 को जिनके इंश्योरेंस, उनका इंश्योरेंस का पेपर रहेगा। ऐसे अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। 27 को लेबर एंड वेलफेयर है। इसके अलावा आपको 28 का आपका जिनके
ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है स्टूडेंट जिसके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके पेपर यहाँ पे अलग अलग डेट को आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और ये टाइम टेबल भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर लेना स्टूडेंट। और प्रिपरेशन यदि आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टूडेंट आज के आज अभी कभी स्टार्ट कर दीजिए। 24 को आपको टैक्स का भी पेपर है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। यदि टैक्स की बात करें तो इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लीजिए। इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा आईटीसी पढ़ लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ लेना है, लेवी एंड कलेक्शन, ये चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए तो आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ डाउट रहेगा स्टूडेंट तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।